आज की हम लोगों की द हिंदू वोकेबलरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कल वोकेबलरी नहीं हो पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए। ठीक है, तो आज से हम लोग जो हमारी वोकेबलरी उसको रिज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो पहला वर्ड आता है ना वो आता है बर्गर। क्या आता है? बर्गर। बर्गर एक नाउन है। ठीक है, आप लोगों ने नगरवासी या शहरवासी को नाम जरूर सुना होगा। नगरवासी जो एक स्ट्रीट में रहते हैं, जो एक नगर में रहते हैं, उसे हम बर्गर कहते हैं। आप लोगों ने एक टाउन का नाम सुना होगा, टाउन को हम लोग क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ठीक है, जो बर्गर होते हैं ना वो नगरवासी होते हैं। टाउन में जो लोग रहते हैं उनसे हम बर्गर बोलते हैं। ठीक है, नगर वासी बोलते हैं हम लोगों को। और ये जो आप इमेज देख रहे हो ये कहाँ की है? कहाँ की बर्गर है ये श्रीलंका की बर्गर है। ठीक है, हम सिनोनिम्स की बात करते तो ये आता है सिटीजन। क्या होता है? सिटीजन। सिटीजन क्या होता है? जिसने भारत में ही जन्म लिया हो। ठीक है, जिसके माता पिता भारत में हो। ठीक है, कहीं बाहर के कोई उसकी माँ या फिर उसके पिताजी कहीं यूरोप से ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सिटी, भारत का ही सिटीजन है। ठीक है, टाउनी क्या होता है? टाउनी भी वही होता है, नगरवासी। नगरवासी होता है टाउनी भी। ठीक है, जो नगर में रहते हैं। नेटिव, जो वहीं पर पैदा हुए वहीं पर रहते हैं अभी भी। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉन सिटीजन हो जाएगा, क्योंकि जो कि नॉन सिटीजन है। ठीक है, यहाँ के नहीं है, टूरिस्ट है, कहीं घूमने, कहीं बाहर से घूमने आए, विजिटर्स है, ये भी कहीं बाहर से ही घूमने आए हुए हैं, उसे हम बर्गर के बर्गर क्या हो जाएगा? नगरवासी हो जाएगा। रिडाउन क्या होता है? रिडाउन होता है किसी की सहायता करना। करना क्या होता है? किसी की सहायता करना या फिर सहायता देना होता है रिडाउन। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो सोनू सूद जी ने कोरोना वायरस के टाइम पे कितने लेबर्स की मदद की थी। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने? रिडाउन किया था। क्या करना? रिडाउन किया था। क्या किया था? योगदान दिया था अपना, यानी सहायता दी थी। ठीक है, कंट्रीब्यूट भी हो जाएगा, सहायता देना। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का आता है वो आता है डिफाइड। DEFID, डिफाइड, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है ओपनली, खुलेआम किसी को रेजिस्ट करना, किसी की अवहेलना करना। ठीक है, किसी का अनादर करना या फिर किसी को ललकारना, ओपनली करना। ठीक है, खुलेआम। या फिर रिफ्यूज टू ओबे, आज्ञा का पालन ना करना। ठीक है, जो आज्ञा दी गई उसकी अवहेलना करना, उसका पालन ना करना, उसके कहते हैं हम अवहेलना करना। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं तो बोलते हैं कि जब कार चलाते हो तब सीट बेल्ट लगाया करो, बट हम लोग नहीं लगाते, तो वो होती है अवहेलना करना। ठीक है, लॉ की अवहेलना हो जाती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? उसको रेजिस्ट करना। ठीक है, मना कर देना। विथ स्टैंड, यहाँ पर विथ स्टैंड का मतलब होता है सामना करना या फिर सहन करना। ठीक है, आप कहीं बाहर घूमने गए हो और वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? जो बर्फ गिर रही है उसे आप सहन कर रहे हो। ठीक है, उसका सामना कर रहे हो, तो विथ स्टैंड होता है किसी का सामना करना। ठीक है, कॉन्फ्रंट मतलब भी हो जाएगा, कॉन्फ्रंट मतलब भी हो जाएगा इसका सामना करना, अवहेलना करना, अनादर करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीट। कॉम्प्लीट का मतलब क्या हो जाता है? मानना या फिर आज्ञा का पालन करना कॉम्प्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम लोगों का है, वो है कॉन्फॉर्म्ड। कॉन्फर्म्ड क्या होता है? कॉन्फर्म्ड मतलब भी होता है नियम का अनुपालन करना। ठीक है, हमसे बोला गया कि हेलमेट पहनो तो हम हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाओ तो हम सीट बेल्ट लगा कर ही हमेशा घर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों का वर्ड आता है वो आता है रिवफ। रिवफ क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर देना। क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। ठीक है, मना कर देना। ठीक है, इनकार करना। ये कोई सी सेलिब्रिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे, जो फोटोग्राफर वो बार बार फोटो क्लिक कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया? उन्हें इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इनकार कर दिया, फिर मना कर दिया। रिवर्फ क्या होता है? इनकार कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? उसको रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? अस्वीकार कर देना। ठीक है, स्पन मतलब क्या होता है? स्पन मतलब भी होता है अस्वीकार करना, ये एक अच्छा वर्ड है स्पन, अस्वीकार कर देना। ठीक है, बोल सकते हो उसने स्पन कर दिया। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एग्री कर लिया, जो भी उन्होंने बोला उसको एग्री कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, ये एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों को आता है वो आता है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस। या तो जो चीज़ है वो सीरियसनेस में बिल्कुल इक्विवेलेंट है, या फिर बोल सकते हैं वर्चुअली दिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये दोनों इमेज बिल्कुल सेम दिख रही है आपको, इक्विवेलेंट दिख रही है, टेंटामाउंट दिख रही कोई अंतर नहीं है ना, तो ये चीज़ है टेंटामाउंट। ठीक है, समान। इक्विवेलेंट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, अमाउंटिंग टू हो जाती है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्पैरेट। ठीक है, अब देखो ये पूरा व्हाइट है और ये पूरा इस टाइप से हम इसको येलो कर देते हैं, तो ये क्या अलग अलग दिखेंगे? दिखेंगे या नहीं? अलग अलग दिखेंगे ना, क्योंकि ये पूरा येलो हो जाएगा और वो व्हाइट हो जाएगा, तो अलग अलग दिखेंगे। इसको बोलते हैं हम डिस्पैरेट, डिस्टिंग या फिर डिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। ठीक है, लाइक बहुत सारे ब्लू कलर्स है, उसमें सिर्फ एक ही येलो कलर है, तो वहां पर जो येलो कलर वो अलग ही दिखेगा हम लोगों को, तो वो चीज होती है डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक, विटुप्रेशन क्या होता है? देखो, विटुप्रेशन एक वर्ब है। क्या होता है? विटुप्रेशन एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लेम करना, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, किसी को वॉयलेट करना लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब कुछ भी बोलना, अपशब्द और तिरस्कार करना। अब क्या हो जाएगा? देखो, विटुप्रेशन का हम लोग मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है गाली गलौज देना या फिर अपशब्द बोलना। क्या होता है विटुप्रेशन? गाली गलौज देना या फिर गाली गलौज करना या फिर अपशब्द बोलना। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाता है रिवाइल।
रिवेल क्या होता है, गाली देना या फिर बुरा भला कहना होता है रिवेल, ठीक है। बेरेट क्या होता है, यहाँ पर बेरेट होता है उस किसी को धमकाना या फिर जोर से डांटना ही बेरेट कहलाता है, ठीक है। उसने मेरे को बेरेट किया, वो यानी कि वो मेरे पे बहुत जोर जोर से चिल्लाया, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग बेरेट। हेरेंग क्या होता है, हेरेंग होता है, ठीक है, आवेशपूर्ण भाषण देना, ठीक है, बिल्कुल आवेश में आके बिल्कुल ऐसे भाषण देना, ठीक है, छोटी सी बात को लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना, ठीक है, उसको होता है हेरेंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्लेम करना, किसी की प्रशंसा करना, कमेंट किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी को सराहना करना या फिर किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। हम लोग एक बार इनकी जो भी वोकेब उनकी एक बार रिवीजन कर ले। बर्गर एक नगरवासी होता है, रिडाउंट किसी की सहायता देना होता है, डिफाइड क्या होता है, डिफाइड किसी की अवहेलना करना होता है, आज्ञा ना मानना, रिवर्फ मतलब उसको इनकार कर देना, टेंटामाउंट मतलब होता है सामान, और विटोपरेशन होता है तिरस्कार करना, गाली गलौज देना, किसी को बुरा भला कहना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो 5 वोकेब हम लोगों ने याद की हुई है वो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। ऐसे 10-15 वोकेब ले आए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 5 वोकेब में बहुत सारे सिनोनिम्स भी हो गए, एंटोनिम्स भी हो गए, तो आप लोगों को 20 से 25 वर्ड एक वीडियो से ऐसे याद हो गए, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, बाकी जो वोकेबलरी एवरी अवर 1 वीडियो आती है, तो अब उससे भी इन्हीं चीज़ों को रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, जो आपने टेंटामाउंट सुना पढ़ा था ना, वही आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टेंट्रम का मीनिंग बताना, किस चीज़ का टेंट्रम का मीनिंग बताना आप लोगों को, ठीक है।